हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम 2017 में हुए फूड इंस्पेक्टर एग्जाम में कंप्यूटर से आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सीपीयू सीधा खालिस्तान भाषा को समझ सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज को। सीपीयू सीधा मशीन लैंग्वेज को समझता है। सीपीयू से जुड़े और अन्य पॉइंट्स देख लेते हैं हम। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। सीपीयू के कार्य भी कई बार पूछा जाता है। तो सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। और सीपीयू की गति को MIPS अर्थात मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या फिर BIPS अर्थात बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। सीपीयू इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारियां मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? A अर्थमेटिक यूनिट, B लॉजिक यूनिट, C A और B दोनों, D कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों। अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट दोनों कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है, ठीक है। देखिए, जो ALU जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला होता है AU, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक यूनिट, और दूसरा होता है ALU, इसका फुल फॉर्म होता है लॉजिकल यूनिट। जो AU होता है यह क्या करता है, कंप्यूटर में अंक गणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि क्रियाओं को संपन्न करता है, ठीक है। ALU इसका फुल फॉर्म होता है लॉजिकल यूनिट। यह लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, जैसे कि बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है? A लेजर प्रिंटर, B इंकजेट प्रिंटर, C प्लॉटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, प्लाटर, ठीक है। प्लाटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है और इसका यूज बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र, कैट कैम व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो इंकजेट प्रिंटर है यह जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वह इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। यह कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर संबंधित है? कैरेक्टिव प्रिंटर, B पेज प्रिंटर, C लाइन प्रिंटर, D प्लॉटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेज प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है पेज प्रिंटर होता है ना, और यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही का यूज किया जाता है, एक बार पूछा गया था, तो याद रखिएगा लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही का यूज किया जाता है। और लेजर प्रिंटर जो है फोटोकॉपी तकनीक का यूज करता है, ठीक है। इसका यूज डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में चार्ट घुसाने का निम्न में से कौन से विकल्प सही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट चार्ट। अगला प्रश्न है, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना खालिस्तान कहलाता है? A सॉर्टिंग, B अरेंजिंग, C क्लासीफाइंग या फिर समराइजिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, सॉर्टिंग, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणीकरण। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? 100%, 200%, 300%, 400%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 400%। MS पावर पॉइंट में हम किसी इमेज को 400% तक जूम कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका है? तो A फायरवॉल, B एंटीवायरस, C डिजिटल सिग्नेचर या फिर फॉर्मेटिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ठीक है, जो अनाधिकृत व्यक्तियों को कंप्यूटर में प्रवेश करने नहीं देता। इसमें क्या होता है, केवल वही व्यक्ति कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है जिसके पास यूजर नेम व पासवर्ड हो, है ना। तो इस तरीके से ये क्या करता है,
वायरस, हैकर जैसे बाहरी आक्रमण से कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, फायरवॉल। चलिए अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, ठीक है। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, ठीक है। पहला पीढ़ी में कंप्यूटर निर्माण के समय उसमें क्या किया गया था, निर्वात ट्यूब का यूज किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, ठीक है। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI और SLSI का यूज किया गया, ठीक है। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए अगला प्रश्न है, वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करता है खाली स्थान कहलाता है? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर डी रजिस्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी। वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है वह प्राथमिक मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो सेकेंडरी मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी का यूज डाटा और इन्फॉर्मेशन को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना है? ए फिशिंग, बी स्पैम, सी मैलवेयर या फिर डी फायरवॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पैम। देखिए, इंटरनेट के जरिए अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से संदेश भेजना स्पैम कहलाता है, ठीक है। या फिर सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो जंक ईमेल को ही स्पैम कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, खाली स्थान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज देखने में होता है? साइट, होस्ट, ब्राउजर या फिर लिंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजर, ठीक है। जब हम कुछ भी चीज़ इंटरनेट में सर्च करते हैं तो सबसे पहले ब्राउज़र का यूज करते हैं, ठीक है। और ब्राउज़र में जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो पेज ओपन होता है, पेज आता है, उसे ही वेब पेज कहते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज देखने में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, खाली स्थान इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो है एक इलेक्ट्रॉनिक बैठक है। चलिए अगला प्रश्न है, साइबर लॉ में डॉस का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिनाइयल ऑफ सर्विस, ठीक है। जैसे डॉस का सामान्य रूप में अगर इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन साइबर लॉ में इसका फुल फॉर्म होता है डिनाइयल ऑफ सर्विसेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकल बिन में, ठीक है। हम कोई भी इमेज या डॉक्यूमेंट्स डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में, है ना। हम बाद में चाहें तो वहाँ से हम वापस उसको रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक हार्ड कॉपी बनाता है लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। हमें सभी प्रिंटर से जो है हार्ड कॉपी मिलता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ए और बी दोनों, डी इंकजेट प्रिंटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों जो है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और जो इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। प्रिंटर जो है पेरिफेरल डिवाइस होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर ए डिजिटल कंप्यूटर जैसे लगता है, बी एनालॉग कंप्यूटर जैसे लगता है, सी डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं। तो इस प्रकार आज के हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, ठीक है। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।